पानी को हूल रिवर से इस टनल में लाया गया था और उस टनल से आगे जाके जो ये रिजर्वोयर दिख रहा है इसमें डाला गया था। और वो जो फवारा है वो भी उसी समय का है। उसका मकसद था जो इस टनल के अंदर जो पानी डाला गया है, टनल के अंदर जो एयर बनती थी उस एयर को आउट करने के लिए वो फवारा बनाया गया था। और ऐसा भी मानते हैं कि जब यहाँ बिजली बनी थी, जो पहला बल्ब जला था वो लाहौर में जाके जला था। अभी मैं मंडी जिला के बरोट गांव में हूँ। यहाँ मेरे पीछे आप ये जो घर देख रहे हैं, ये एक ऐसे इंसान का है जिसका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। उनका नाम था कर्नल बैटी। जब वो इस एरिया से गुजरे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो एक चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने नोटिस किया यहाँ से हूल रिवर बहती है, क्यों ना इस रिवर के ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे बिजली दिल्ली, पंजाब और लाहौर तक पहुंचाई जाएगी। और ऐसा भी मानते हैं कि जब यहाँ बिजली बनी थी, जो पहला बल्ब जला था वो लाहौर में जाके जला था। तो यहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट जो बनना था, इंडिया का पहला मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट था। इनिशियली 48 मेगावाट का था और बाद में जाके इसकी जो कैपेसिटी थी बढ़ा के 110 की गई थी। तो उन्होंने जो ये आइडिया लिया, उनको समझ आ गई थी कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। उस इकोसिस्टम में सबसे पहले आएगा नैरो रेलवे गॉज, जो कि पठानकोट से जोगिंदरनगर तक आएगी, क्योंकि इंग्लैंड से जो मशीनरी आनी थी इंडिया में, उनको जोगिंदरनगर तक पहुंचाया गया। और वहां से उन्होंने हॉलेज ट्रॉली सिस्टम स्टार्ट किया। हॉलेज ट्रॉली सिस्टम का मतलब है जो एकदम चढ़ाई वाला रास्ता होता है, उसमें जो ट्रॉली डाली जाएगी, बड़ी बड़ी जो लोहे की वायर्स होती है उसमें लगा के, जिसमें किसी भी तरह का एनर्जी का यूज नहीं होगा। और वो ट्रॉली ऊपर विच पॉइंट में जाती है और वहां से नीचे को उतरती है, जो बरोट में पहुंचती है, जिसको आज 0 पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से जो मशीनरी थी वो बरोट पहुंचाई गई उस हॉलेज ट्रॉली सिस्टम से, और जो आज भी चलता है। और इससे पता चलता है कि उस समय की जो इंजीनियरिंग थी वो कितनी स्ट्रांग रही होगी। इस तरह का सिस्टम अभी एशिया में भी नहीं है और आज ये फंक्शनल है, वर्किंग कंडीशन में है। सिर्फ ये स्विट्जरलैंड जैसी जो यूरोपियन कंट्री है वहीं पे ही दिखता है। अब बात करते हैं इस हाइडल प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो लैंड थी वो किसकी थी। उस टाइम पंजाब गवर्नमेंट हुआ करती थी और यह हिमाचल में जो मंडी स्टेट थी उसके जो राजा थे जोगिंदर सेन राजा थे। तो इस तरह से पंजाब गवर्नमेंट, जिसकी तरफ से कर्नल बैटी ने साइन किया, और मंडी की तरफ से जोगिंदर सेन ने डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसमें 1925 में ये तय किया गया कि 99 ईयर्स के लिए जो ये लैंड है, जो ये शानन प्रोजेक्ट है, ये लीज दिया जाएगा पंजाब को। और ये जो लीज है 2024 में ये समाप्त हो चुकी है। अब हिमाचल क्लेम करता है ये जो शानन प्रोजेक्ट है ये हिमाचल को मिलना चाहिए क्योंकि लीज अब खत्म हो चुकी है। बट पंजाब कहता है कि नहीं, हमने ये लैंड परचेज की थी, लीज से कोई मतलब नहीं है, ये पंजाब के पास ही रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये भी आता है कि अब हरियाणा भी बीच में कूद पड़ा है। वो कहता है कि हमारा भी इसमें शेयर है, क्योंकि 1966 से पहले हरियाणा भी पंजाब का ही पार्ट था। अब बात करते हैं टाउनशिप की। तो जनरल बैटी इतने स्मार्ट आदमी थे, तो उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम ही तैयार कर दिया था, जिसमें नैरो रेलवे गॉज आएगा, हॉलेज ट्रॉली सिस्टम आएगा, टनलिंग आएगी, और एग्रीमेंट साइन किया। और जोगिंदर नगर नाम का टाउन भी बनाया गया, क्योंकि ये जो टाउन है ये उसके बाद ही बनता, उससे पहले ये एक छोटा सा गांव हुआ करता था। जोगिंदर सेन जो मंडी के राजा थे, उन्हीं के नाम से ये टाउन बनाया गया। और जो ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसका जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो एकदम ब्रिटिश स्टाइल का है। और अंदर, अभी हम अंदर तो नहीं जा सकते, बट अभी ऐसा कहते हैं कि अंदर जो इनके बर्तन वगैरह रखे हैं, जो इनका लिविंग एरिया, किचन है, वो सारा ब्रिटिश स्टाइल से ही बना हुआ है। और इसके साथ साथ आगे जाके एक और भी घर है जो आपको सामने दिख रहा है। ऐसा मानता है कि जो कर्नल बैटी का एक पर्सनल स्टाफ हुआ करता था, उसके लिए ये सामने वाला घर यूज होता था। शानन हाइडल प्रोजेक्ट के लिए जो वाटर रिजर्वोयर बनाए गए थे वो 2 स्टेजेस बनाए थे। जो आपको ये मेरे राइट हैंड साइड जो दिख रहा है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। और उस टाइम शानन हाइडल प्रोजेक्ट की जो
कैपेसिटी थी बिजली बनाने की वो 48 मेगावाट की थी। और बाद में पंजाब सरकार ने दूसरे वाला बनाया जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है। और उस टाइम इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी थी वो 110 बढ़ा दी गई थी। और इसका काम 1976 में स्टार्ट हुआ था और 1982 में कंप्लीट हुआ था। और इसके पीछे आपको जो ये हूल रिवर दिख रही है और इसी का पानी पीछे जाके इसमें लाया गया है। अब बात करते हैं इस पानी को किस तरह से शानन तक पहुंचाया गया है। तो जो ये सी लेवल है इसी में आगे टनल में पानी लिया गया है, जो आगे 18 नंबर एक पॉइंट आता है वहां तक पहुंचाया गया है। वहां से नीचे को उतारा गया है बड़ी बड़ी पाइपों के द्वारा जो शानन तक पहुंचाता है। वहां पे फिर फाइनली इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और जैसे पीछे हम बात करते थे इस 18 पॉइंट तक जो हॉलेज ट्रॉली सिस्टम पहुंचता है वहां से चेंज होकर दूसरा सिस्टम स्टार्ट होता है जो ऊपर जाके विंच कैंप पहुंचता है। तो अब हम बात करते हैं इस रिजर्वॉयर के लिए पानी कैसे लाया गया है। जो आपको यहाँ पे ये टनल दिख रही है, यहाँ अंग्रेजों के टाइम में पानी को हूल रिवर से इस टनल में लाया गया था और उस टनल से आगे जाके जो ये रिजर्वॉयर दिख रहा है इसमें डाला गया था। और यहाँ पे मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा है जो ये पानी इस रास्ते से आ रहा है और सीधा रिजर्वॉयर के अंदर जा रहा है। और अगर कभी फ्यूचर में रिजर्वॉयर को मैं साफ करना होता है, इसकी सफाई करनी होती है, जो डैम है ये, तो पानी को यहाँ पे आपको साइड में एक बाईपास टनल भी दिख रही है, इस टनल से पानी डाला जाता है। अब जो पानी है रिजर्वॉयर के अंदर नहीं जाएगा, सीधा अंडरग्राउंड होके आगे जाके जो टनल जा रही है 18 पॉइंट के लिए वहां चली जाती है। मतलब पानी रिजर्वॉयर को बाईपास करके सीधा टनल में जाता है और उस टाइम आसानी से इस रिजर्वॉयर को साफ किया जा सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं मैं आपको, जब आप बरोट आते हो, पीछे बरोट में जो ग्राउंड दिखता है आपको, वहां पे एक पाइप में एक फुवारा सा निकलता है जिसमें से पानी निकलता है। और वो जो फवारा है वो भी उसी समय का है। उसका मकसद था जो इस टनल के अंदर जो पानी डाला गया है, टनल के अंदर जो एयर बनती थी और उस एयर को बाहर आउट करने के लिए वो फुवारा बनाया गया था। तो जैसे पीछे से पानी का प्रेशर आता है और उस फुवारे से एयर क्या है बाहर निकल जाती है, वो उसका मकसद है। जो आप ये मशीनरी देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ से वाटर अंदर रिजर्वॉयर की तरफ जा रहा है, ये अंग्रेजों के जमाने की है, उसी टाइम की है। बस इसमें थोड़ा सा ये जंग लग रहा है, दिख रहा है आपको, और इसको थोड़ी सफाई करने की जरूरत है। जैसे मैंने पीछे भी कहा, अभी भी यही कहती है हिमाचल गवर्नमेंट कि पंजाब गवर्नमेंट इसके जो मेंटेनेंस है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं, जैसे हमने पीछे बात की थी कि जो मशीनरी थी वो सारी की सारी पहले इंग्लैंड से लाई गई थी और फिर जो ट्रॉली थी उससे उतारी गई थी यहाँ पे। तो यहाँ आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, जे ब्लैक ब्रॉग एंड सन्स लिमिटेड, ब्रिज हाउस इंग्लैंड। उस टाइम की ये मशीन सारी यहाँ पहुंचाई गई है और तब से वैसे ही काम कर रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं भी आपको बेल्डिंग नहीं दिखेगी और जो भी काम किया है वो सारा का सारा रिफ्टिंग के ऊपर किया गया है। तो रिफ्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, आज भी वो जो इसके नट्स लगे हुए हैं वो उसी तरह के हैं। अब बात करते हैं इसका मकसद क्या है। जैसे हमने पीछे देखा कि टनल का पानी आता है और उसमें क्या होता है, गंदगी आती है, कई बार कुछ कूड़ा करकट आता है जो यहाँ पे फंसता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो पूरा कूड़ा करकट है इसमें आता है, इसमें फंसेगा और बाद में उसको इस तरफ कहीं स्टोरेज किया जाएगा अंदर। और फिर जो ये मोटी पाइप दिख रही है इसमें वाटर का प्रेशर डाल के और उस कूड़े को सीधा बाहर फेंका जाएगा। ये ब्रिटिश टाइम की टेलीफोन एक्सचेंज थी। अगर किसी भी तरह का मैसेज पहुंचाना है शानन के लिए, जो इनकी और कॉलोनीज थी, तो यहीं से ये ऑपरेट किया करते थे। तो यहाँ से कुछ इस तरह का सिस्टम था जिससे कॉल लगती थी और वहाँ पे बात होती थी। जो ये बाहर मशीनरी है जो टनल को ऑपरेट करती है, उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो सारा यहीं से होता है। तो जो आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं वो भी उसी जमाने के हैं। जो इसमें ये हैंडल्स लगे हुए हैं ये पीतल के लगे हुए हैं। तो कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल उस टाइम यूज किया गया था। तो जो हमने पीछे बात की थी, जो ट्रॉली थी पहले वो ऊपर विंच पॉइंट जाती है और वहां से सीधी ट्रॉली इस पॉइंट पर आती है, उतरती है। जो आपको ये ट्रैक दिख रहा है यहाँ से उतर के आती है और इसी पॉइंट को 0 पॉइंट कहते हैं। और यहाँ से आगे प्रॉपर एक नैरो गॉज का इंजन चलता था
रेल का, और जो यहाँ से सामान उठा के आगे जहाँ हमने रिजर्वायर देखा था वहां तक पहुंचाया जाता था। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जो इन दोनों लाइंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे लकड़ी यूज की गई है। और उस टाइम ब्रिटिश सरकार को लकड़ी की बहुत जरूरत हुआ करती थी, इसीलिए गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट साइन करती थी, उनसे फॉरेस्ट भी लीज पे लेती थी। चाहे मंडी स्टेट है, चाहे चंबा स्टेट है, उनसे फॉरेस्ट लीज पे लिए। तो उनको पूरे इंडिया में, यही नहीं वो पूरे इंडिया में जो ये ट्रैक बिछाने होते थे, तो उसको जोड़ने के लिए जो लकड़ी चाहिए थी तो वो भी यूज की जाती थी। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे जब ट्रॉली उतरती है तो किसी भी तरह की एनर्जी का यूज नहीं होता, सिंपल जो ये मोटे मोटे वायर्स है इनके जरिए ही उतरती है।